बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के मुआशी हब में आज हड़ताल की कॉल थी कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से। मुल्क भर में इस हड़ताल को भी ज़ाहिर देखा गया, लेकिन कराची में बहरहाल जहाँ तक हमारी मालूमात है उसके मुताबिक एक कामयाब हड़ताल जो है कराची चेंबर करने में कामयाब रहा है। लेकिन इसमें अहम तरीन खबर यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि ताजिर बिरादरी अपने मफादात के लिए यकजा हो जाती है और एक पेज पर आ जाती है और सब हम आवाज़ हो जाते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि FPCCI यानी कि फेडरेशन और जो चेंबर है उसमें तकसीम है, ताजर तकसीम है। एक जानिब ताजरों की बड़ी नुमाइंदा जमात, और जाहिर है जैसे मैं कह रही हूँ कि कराची चेंबर ने हड़ताल की कॉल दी, उस पर लोगों ने लब्बैक कहा यकीनन, और आज उन्होंने दुकानें बंद की। वजह क्या है? वजह यह है कि जो FBR के कवानीन हैं उसके मुताबिक जो आपका टैक्स देने का या टैक्स कलेक्शन का जो इनफैक्ट तरीक़ेकार है उसके ऊपर ये हड़ताल की गई है। ताजिर बिरादरी ये कहती है कि हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम वॉलंटरली ये काम करना चाहते हैं, हम टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, लेकिन जबरी तौर पर डराकर धमकाकर या फिर आई एम रियली सॉरी हमें जलील करके अगर आप टैक्स लेने की बात करेंगे तो वो हम देने से कासिर हैं। बल्कि आज मैंने यहाँ तक भी सुना है कि उन्होंने कहा कि अगर यही रवैया इख्तियार किया गया तो शायद आइंदा भी इस तरह की मजीद हड़तालें देखने को मिल सके। चेंबर और ताजर तंजीमों का ये मामला जिसमें फूट पड़ी है इस पर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है। हम एक जानिब हुकूमत को ये बार बार कहते हैं कि हुकूमत हमारे ऊपर टैक्सों का बोझ डाल रही है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। लेकिन जो ताजिर है वो कमाते हम इस मुल्क से हैं, इस मुल्क का टैक्स पेयर होने का दावा करते हैं, लेकिन टैक्स चोरी करते हैं, कमाते अरबों में हैं और टैक्स हजारों में देते हैं। क्या ये हकीकत है या नहीं, इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनको आज हमने जहमत दी है। अली रहीम, सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन। अली साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। मुझे ज्वाइन करें जावेद बलवानी, सदर है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। बलवानी साहब को भी वेलकम करते हैं। लेटरली मुझे ज्वाइन करेंगे शब्बर जैदी साहब, और हमने FPCCI के जो रहनुमा हैं उनसे भी बात की है, साकिब फयाज मगून साहब से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अली साहब आपकी इजाजत से मैं जरा जावेद बलवानी साहब से बात करूं। जावेद साहब, ये बताएं कि ये कामयाब हड़ताल है, नाकाम हड़ताल है, या फिर मैं ये कहूं कि ये एक जिद पर हड़ताल करनी थी क्योंकि कॉल आपने बहरहाल दे दी थी तो इसलिए आपने ये हड़ताल की है? जावेद बलवानी। देखिए, कराची के अंदर हड़ताल जो है, कराची जो है कराची का जो फाइनेंशियल हब है वो कराची चैम्बर के इर्द गिर्द है। सारा मैकलर रोड और शारा लियाकत और ये एरिया जो है टावर का, बोल्टन मार्केट का, ये सारा फाइनेंशियल हब है और सारी बैंकों के हेड ऑफिस जो है मैकलर रोड पे हैं। हाँ। ये सारा एरिया बंद था। अच्छा। और यहाँ कराची के अंदर जो है ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की और सारा पोर्ट के अंदर सर्विसेज बंद थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट की। और कराची के अंदर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में कराची के अंदर सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट की मंडी है। सब्जी और फ्रूट की मंडी पूरी बंद थी। सातों इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंडस्ट्रियां बंद थी और जितनी मार्केट्स हैं बड़ी जी, वो तारिक रोड पे आप चले जाएं, बंदर रोड पे चले जाएं, स्पेयर पार्ट्स मार्केट्स हैं, ये सारी बंद थी। अब इसको मैं नहीं समझता। कबाड़ी मार्केट बंद थी और सारा डारंस रोड बंद था, टिम्बर मार्केट बंद थी, गाड़ियों के शोरूम सारे बंद थे। अच्छा। इसको आप कामयाब हड़ताल कहेंगे कि नाकाम हड़ताल कहेंगे, मुझे नहीं मालूम ये पैरामीटर इसके क्या है। ओके, रुक जाएं जावेद साहब, मुझे फिर इस बात का जवाब दें कि FPCCI ने कहा, जावेद साहब, FPCCI ने कहा कि हमारी ताजरों के साथ मीटिंग हुई, हम ताजरों और हुकूमत के माबैन एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। सारे चेंबर्स ऑन बोर्ड थे, उन्होंने नाम लिए फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर चेंबर का भी, वो सब ऑन बोर्ड थे, लेकिन कराची चेंबर ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया और वो था हड़ताल का रास्ता। ये क्यों था? आप लोग सारे कलेक्टिवली इस मामले पर क्यों नहीं यकजा हो सके? तकसीम क्यों हुआ है सारे चेंबर्स? देखिए, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर और दूसरे जो चैम्बर हैं, हैदराबाद चैम्बर, सखर चैम्बर, जामशोरो चैम्बर, इन सब ने स्ट्राइक की। रहीम यार खान चैम्बर और कई चैम्बर्स ने जिन्होंने स्ट्राइक का अनाउंस नहीं किया, और कई शहर जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उधर भी कई जगह पे स्ट्राइक हुई है और लोगों ने
अपनी मार्केटें, अपनी दुकानें बंद रखी हैं, मगर पूरे शहर बंद नहीं रहे, क्योंकि फेडरेशन ने एक मैसेज चला दिया था कि हम जो है हड़ताल नहीं कर रहे। अगर वो मैसेज नहीं चलाते तो मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान बंद होता, क्योंकि लोगों को तकलीफ है, इसलिए लोग को मेरे इसका मकसद है ना जावेद साहब, इसका मकसद है कि आप लोगों में 300-350 वोट होते हैं। हाँ, इसका मकसद है कि आप लोगों में तकसीम है ना। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब आपकी डिमांड क्या है, क्योंकि जब फेडरेशन कह रही है कि वो हुकूमत से मिल रहे हैं, आपकी भी ज़ाहिर मुलाकातें हुई होंगी, आपकी डिमांड्स क्या हैं, क्या किया जाए ताकि अब ये मामला हड़ताल की तरफ दोबारा ना आए? देखिए, ये हमने हमारे मेंबर्स से पूछ के गए थे, हमने स्ट्राइक भी जो अनाउंस किया अपने मेंबर्स से पूछा था। मेंबर से इनपुट लिया था कि स्ट्राइक पे जाना चाहिए, क्योंकि पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सही जवाब हमें मिल जाता तो हम स्ट्राइक अनाउंस नहीं करते। अच्छा। फिर हमने स्ट्राइक अनाउंस करने के लिए भी अपने मेंबर्स से जब मीटिंग से पहले ये पूछा गया कि भाई आप हमें बताएं कि अगर ये हमारी बात मान जाते हैं तो इन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सामने हो, मिनट्स हो मीटिंग के, या कोई नोटिफिकेशन हो, या कोई चीज ऐसी हो जो हमारे पास एविडेंस हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप स्ट्राइक नहीं करना। अगर वो चीज नहीं हो तो आप स्ट्राइक करना। उसके बावजूद भी मीटिंग के बाद मैं अपने मेंबर्स को मैंने बुलाया, जो 1 घंटे के नोटिस पे 300-400 आदमी आ गए, और मैंने उनसे कहा कि आप बताएं कि ये बात हुई। हालांकि बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी, हारून अख्तर साहब ने बहुत अच्छी कंडक्ट की मीटिंग, और हमारी सारी बातें मानी, और उन्होंने हमारी वकालत भी की, क्योंकि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको मालूम है कि इन चीजों में क्या प्रॉब्लम होगा। और देखें, हम हैं टैक्स पेयर और टैक्स पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड जावेद साहब, आप गवर्नमेंट जावेद साहब एक मिनट रुकिए ना, मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि तेजी से मुझे आगे बढ़ना है। देखिए जावेद साहब, आप जिस मुल्क से कमाते हैं, जिस शहर में आप बैठे हैं, जिस चेंबर की आप नुमाइंदगी करते हैं, यहां से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, ये हम सब मानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता भी है। अब मामला यह है कि ताजिर जो है, मैं सारों की बात नहीं कह रही और मैं ना ही किसी एक को क्रिटिसाइज कर रही हूं, लेकिन कलेक्टिवली बात यह की जाती है कि इनकम टैक्स गोशवारे नहीं जमा करवाए जाते। ताजिर अरबा रुपया कमाता है, लेकिन वो डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर नहीं आना चाहता। अरबा खरबा रुपए जो हैं वो यहां पर लगाकर इंडस्ट्रीज भी बना दी जाती हैं, दीगर और कारोबार कर लिए जाते हैं, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी से आपका ताजिर भाग रहा है, क्योंकि चोर बाजारी उसके अंदर मौजूद है। क्यों ताजिर बिरादरी रिलक्टेंट है? टैक्स पेयर अगर हैं आप, जाहिर है होना ही चाहिए, लेकिन फिर आप लोग क्यों रिलक्टेंट हैं इन सारी चीजों के ऊपर? जावेद साहब देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको समझाने के लिए बात करूंगा, और आपके तवज्जुह से पब्लिक को समझाने के लिए भी, कि देखें, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इनवॉइस और ये सब चीजें अच्छी हैं, हम भी चाहते हैं, मगर आप मुझे ये बताएं कि टैक्स नेट के अंदर इस वक्त इकोनॉमी के 40% लोग हैं। कितने लोग हैं? 60% जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। बिल्कुल ऐसे अब 60% जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसका जो 40% डॉक्यूमेंटेड में, वो क्या बीआरओ को टैक्स नेट में लाइए? नंबर 1 सवाल ये। वो सब खुद आए, वॉलंटरली आए, और खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, और वो टैक्स नेट में आए। और जो 60% जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं है, उसके लिए एफबीआर के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को हम कई सालों से लेटर लिखते हैं एफबीआर को कि आप बताएं कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अपनी क्या कारकर्दगी दिखाई है इस साल, और कितने लोगों को टैक्स नेट में लाए। उनका कोई जवाब नहीं। सही। नंबर 2। नंबर 3 में आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है पूरे रीजन के अंदर जो टैक्स का परसेंटेज यहाँ लिया जाता है, रेशो है, वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। सही है। नंबर 3 कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और मोबाइल की सर्विस कैसी है, आप हम सब जानते हैं। एक घर में 3 कनेक्शन इंटरनेट के इसलिए लगाते हैं हम अपने दफ्तर में कि एक काम नहीं करता दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरा काम ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। अच्छा, डिजिटल इकोनॉमी के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। आपका कई दफा क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता, आप कहीं पे देते हो, इसलिए नहीं करते कि वहां सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। हमने इनसे कहा कि आप कोई भी चीज लाओ, उसके लिए उसका पूरा रोड मैप तो बनाओ, उसकी सब चीजें तो सही करो। वो आप मुझे बताएं कि हम रिटर्न जमा कराते हैं, इनका सिस्टम डाउन हो जाता है कई दफा, हम इनको कंप्लेन करते हैं, साल में 3 दफा तो ये अपनी डेट एक्सटेंड करते हैं। क्यों करते हैं? कि इनका रिटर्न सिस्टम डाउन हो जाता है। अच्छा, आवाज मैं ये पूछना चाहती थी, सिस्टम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखें, अभी भी इंटरनेट का मसला है।
ठीक है, आपकी बात पूरी। इंटरनेट का मसला है जावेद साहब, आप ये कह रहे हैं, इंटरनेट का मसला है जावेद साहब। अब आवाज ठीक है? अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बता देना फिर ये आखिरी हड़ताल थी, इसके बाद और कोई हड़ताल तो नहीं होगी, या ये एक अलामती तौर पर आपने दिखा दिया कि भाई कराची में तो हमारा तूती बोलता है, हम हड़ताल करवा सकते? जावेद साहब देखिए, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी कभी भी हड़ताल में नहीं जाती। बिजनेस कम्युनिटी हमेशा डिमांड करती है सियासतदानों से भी कि आप अगर स्ट्राइक करें तो कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, आप अपनी स्ट्राइक करें। अपना एहतजाज, हड़ताल का चांस आगे मौजूद है या नहीं मौजूद है, या ये आखिरी हड़ताल थी, अब कुछ और नहीं करना? देखिए, अगर हमारा मसला हल हो जाए जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरीके से, देखिए गवर्नमेंट पे भरोसा क्यों नहीं है हमें? प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था K4 के लिए एक फंड देंगे और 2026 होगा, फंड भी रखा गया बजट। अगर मुतालबात हमारे नहीं माने गए, हमारी एनोमलीज जो कमेटी की मीटिंग थी उसको नहीं बुलाया गया, एनोमलीज दूर नहीं की गई, तो हम रिटर्न भी जमा नहीं करेंगे। हमारे लोग कहते हैं रिटर्न भी जमा चले जी, जावेद बलवानी साहब तो और गुस्से में हो, कह रहे रिटर्न ही जमा नहीं करेंगे, हड़ताल। अली रहीम साहब, असल काम है आपका जो आप जाहिर है हम आपसे रहनुमाई लेते हैं और ये लोग भी आपसे ही रहनुमाई लेते हैं आके। सर क्या ऐसा एफबीआर ने कर दिया है? एफबीआर सीधी सीधी, हुकूमत सीधी सीधी बात कह रही है कि इनकम टैक्स के साथ साथ आपको टैक्स पेयर बनना चाहिए, क्यों रिलक्टेंट है आपका ताजिर? मैं आपको बताऊं, जहां तक ये ताजिरों के ताल्लुक है, उसमें 2 नए सेक्शंस लेकर आए थे। उस सेक्शन में ये था कि 37A और 37B। यस सर। उसमें ये था कि सस्पिशन के बेसिस के ऊपर भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, आप एक दुकान चला रही हैं, कुछ कर रही हैं, और एकाएक टैक्स के लोग आ जाएं और वो आपको अरेस्ट करके ले जाए, तो आपकी रेपुटेशन का हाल क्या होगा? हाँ जाहिर है, वो तो रेपुटेशन डैमेज हो जाता है। तो उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा शोर किया था, हमने भी शोर की थी। अच्छा। कि भाई देखो, ये तरीका नहीं है इसको टैक्स कलेक्शन करने का। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जी पहले जो लोअर ऑफिसर है वो नोटिस भेजे, ठीक है, कि जी आपका ये डिस्क्रिपेंसी हमें मिला है, कि आप दिखा रही हैं सेल, मैं नहीं दिखा रहा हूँ परचेज, बिल्कुल ठीक, मिसाल के तौर पे, तो वो डिस्क्रिपेंसी मिला है। ये हो सकता है कि आपने नेक्स्ट मंथ दिखाया है, मैंने इस महीने दिखा दिया, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें, हाँ गिमिक्स तो बहुत है ना, चीजें तो बहुत है, लीकेजेस बहुत है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसके बाद फिर वो आपको नोटिस दे के उसके बाद आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाएगा, हियरिंग के लिए बुला के आपसे पूछगछ करे, पूछगछ करने के बाद उसके बाद फिर जाके वो आगे वो मैटर को टेकअप करे अपने, और उसके बाद अपना रिपोर्ट तैयार करे, वो रिपोर्ट वापस आपको दे। अच्छा। रिपोर्ट देने के बाद उसके बाद कि भाई ये इसके अंदर ये फ्लॉज हैं, इसको आप क्लियर करें। अगर आप क्लियर कर देती फिर नो प्रॉब्लम, नहीं क्लियर करती हैं तो फिर वो जाके अपने कमिश्नर को जाकर परमिशन लेके उसके बाद वो रिकवरी का नोटिस दे सकता है। उसके बाद कहीं जाके अरेस्ट वरेस्ट का चक्कर हो। लेकिन एक चीज इसमें अली साहब ये थी ना कि मेरी भी हुकूमत के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये तजवीज़ थी, ये नाफिजुल अमल नहीं है। यानी ये जिस पर हम बात करें 37AA और 37B, जो दोनों के ऊपर उन्होंने कहा एडवाइस किया था, इट डजंट मीन दैट टू इम्प्लीमेंट राइट अवे। सुनिए, आपको एक बात बताऊं, पहले भी ये हो चुका है कि अगर एहतजाज नहीं हुआ, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कि जब कोई लोग बात ही नहीं कर रहे लोग तो लेट मी इम्प्लीमेंट इट। अभी देखिए डिजिटल कोड का एक चक्कर चल रहा है जी, ये जावेद बिलवानी साहब से अगर पूछ लीजिएगा वो आपको बता देंगे कि डिजिटल कोड और 8 डिजिट कोड, हाँ। और यानी हमारे दफ्तर में तकरीबन 1200 से 1500 रिटर्न्स जाएंगे। ओके। अब मैं सबका क्या डिजिटल कोड लेता रहूँगा या डॉक्यूमेंट्स आपको वर्कआउट करूँगा, क्या करूँगा? ये सब चीज़ें आपको स्लोली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अली रहीम साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। मेरा इस पे मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ। मामला ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को छोड़ रखा है, ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी आप ही लोग कहते हैं, हमें आप ही ने बताया कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब हुकूमत ने कहा चलो भैया उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, अब सारों ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट कर देंगे? इसका जवाब ब्रेक के बाद मैं दूंगा। हाँ, तो ब्रेक ले लेते हैं। अली साहब से पूछते हैं, डिजिटल इकोनॉमी नहीं करना चाहते, इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते, पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन
टैक्स नहीं भरना देना चाहते, तो ये इसकी कैसे मसला हल होगा? यानी मईशत, हम हर वक्त IMF के दरवाजे पे पड़े रहते हैं, तो फिर वहीं पड़े रहना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज हम जरा गुफ्तगू कर रहे हैं चेंबर्स और ताजिर तंजीमें जो हैं उनकी जानिब से कुछ सवालात उठाए गए हैं और FBR के उन कवानीन के हवाले से जिस पर ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अली रहीम मेरे साथ मौजूद है, सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR जनाब शबर जैदी साहब। शबर साहब आपको वेलकम करती हूँ सर। ब्रेक पे अली साहब आपसे मैंने बात की थी, फिर मैं शबर साहब की तरफ वही बात लेके जाऊँगी। आप हमें ये कहते हैं कि आपके यहाँ पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, आपको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जब ये काम हुकूमत करना शुरू करती है तो आप लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं। सुन लीजिए, जहाँ तक डिजिटलाइजेशन का ताल्लुक है आई मीन वी आर ऑल इन टोटल सपोर्ट ऑफ इट। ऑलराइट, होना चाहिए, ठीक है। पर देखिए एक तरीका होता है जिसको कहते हैं गो फास्ट स्लोली। आप ओवरनाइट हर चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही है। कल तक तो आपने ना हिसाब रखा, ना किताब रखा, ना कुछ रखा, और आज कह रहे हैं कि हर चीज का हिसाब दो। इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो स्लोली। जिस तरह जब पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त 2003 में पहले वो लेकर आए थे वो एक पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद 2004 में और 5 में टैक्स वो क्या कहते हैं टैक्स असिस्टेंट के नाम से सब वकीलों को दिया था। उसके बाद 6 में जाके 6 या 7 में जाके सिर्फ FBR के जो LTO को यानी LTU जो उस जमाने में होता था, उनके लोगों को कहा था आप ऑनलाइन उसको दाखिल करें। ठीक है। जो अभी बिलवानी साहब कह रहे थे कि जी हम एंड ऑफ द ईयर में आते हैं जब, तो ऑलवेज यही होता है कि वो हैंग हो जाता है, फिर एक्सटेंड करना पड़ता है उनको। ठीक है, 2 इंच का पानी का लाइन में 12 इंच का पानी गुजारना चाह रहे हैं, कैसे होगा? लेकिन अली साहब देखिए इसमें एक काउंटर है। अच्छा सुन लीजिए, आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि जी हमारे लिए एक गवर्नमेंट के पास एक आसान तरीका ये है कि हम IMF के पास चले जाएं और IMF से हम लोन ले लें और हमारी इकोनॉमी चल जाए। अच्छा। दैट इज वन एरिया दैट मी पर्सनली, आई डोंट नो, शबर साहब माइट नॉट एग्री विथ मी, बट पिछले हमारे 77 ईयर्स में आई थिंक 24 के करीब हमने IMF के प्रोग्राम्स में हम गए हैं। जब हम जाते हैं IMF के प्रोग्राम में तो उसकी सख्तियां बढ़ती जाती है, इसलिए देखिए वो पैसे जब दे रहे हैं तो आपसे वो लेना भी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये डिजिटलाइजेशन अगर नहीं होगा, जो आप पहले बात करेंगी, नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द ग्रोथ। अच्छा, आप इसको ज़ाहिर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शब्बर साहब मामला ये है कि डिजिटल इनवॉइसिंग करने के लिए आपका ताजिर तैयार नहीं है। मैंने आपके मुंह से सुना, मेरे शो पे आपने ये बात कही कि शहर में टनों के हिसाब से गोश्त बिकता है, माल आता है, माल बर्दारियों में चढ़ता है, बिकता है, कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। सोना कब उठता है, कब बिकता है, कहां जाता है, कुछ मालूमात नहीं है। ठीक है, अच्छा दूध है, चले। अब आप मुझे ये बताएं कि जब FBR ये या हुकूमत ये कहती है FBR को कि भाई आप कोई तरीक़ेकार वज़ा करें, FBR ने एक तरीक़ेकार वज़ा किया कि लोगों को एक टनल के जरिए आपको बहरहाल एक चेन ऑफ उसमें लाना पड़ेगा टैक्स में। अब ये तंजीमें, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ब्लाइंड सारे लोग जो है वो खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं जी हम इस तरह से नहीं टैक्स पेयर बनेंगे, बल्कि अभी जावेद बिलवानी ने कहा कि अगर ये मामला सही नहीं हुआ तो हम रिटर्न्स भी नहीं जमा कराएंगे। तो इसका क्या मकसद है? आप कैसी इकोनॉमी चलाना चाहते हैं? देखिए 2-3 चीजें हैं। इस दफा जो डेडलॉक है बिटवीन दी गवर्नमेंट और ताजिरों में, वो किसी और बात पे शुरू हुआ और किसी और बात पे एंड हो रहा है। अच्छा, शुरू इस बात पे हुआ कि उसमें सेल टैक्स में प्रोविजन आई अरेस्ट करने की। यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो प्रोविजन अली जानता है कि वो बैठकर पीपल्स पार्टी वालों ने, ख़ास तौर पे जनाब जो थे ना पिछले हमारे जो फारूक नाइक साहब, अच्छा फारूक नाइक, उन्होंने बैठकर फारूक नाइक साहब ने कमेटी में, सेनेट कमेटी में बैठ के सही कर दिया और आज का लॉ जो है वो बेहतर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, खत्म हो गई। अच्छा, वो 37A वाली वो जो अरेस्ट वगैरह वाला सब खत्म हो गया। वो सब फिर क्यों शोर है? यही तो मैं हम समझा रहे हैं, तो हम लोगों को समझा रहे हैं। 37 अली समझाए नहीं, पहले आप जरा तो बताएं ना क्यों शोर है। अली साहब से तो पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, हुआ ये कि जब ये फाइनेंस बिल आया ना, एक होता है पहले फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बनता है, ठीक हो गया। जब फाइनेंस बिल आया उसमें एक सेक्शन आया 37AA।
हाँ ये रहा। हाँ नहीं, ये आपके पास ये लिखा होगा, डबल ए लिखा है, डबल ए लिखा है, डबल ए अब है ही नहीं, खत्म कर दिया, डबल ए है ही नहीं, निकाल दिया एक्ट से। जो पुराना फाइनेंस बिल में डबल ए आया, जब फाइनेंस एक्ट आया डबल ए को डिलीट कर दिया, डाला ही नहीं उन्होंने। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमें, हम लाए थे, हमें वापस ले लिया। अच्छा चले अब इस बात को नहीं, यहाँ अब रोक मेरी लें। बात समझे ना, अब ताजिर हजरात डबल ए के खिलाफ हाँ। ताजिर शिकायत करें, डबल ए तो है ही नहीं। इधर हुआ यह है कि हुआ ये ना, कंफ्यूजन देखे कितना बड़ा है। 37A जब आया, 37A आया, ए जो आया उसको उन्होंने इस तरह मॉडिफाई कर दिया, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले नोटिस जाएगा, जी, उसके जी। बाद से रिपोर्ट लिया जाएगा, हाँ, फिर हाँ, ये हाँ। वो तरीक़ेकार है और बिल्कुल वो सही है, वो उसमें गलत नहीं है। नहीं फिर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं तो फिर परसों, ये इसका मतलब है फेडरेशन का फैसला मैं सही था परसों फिर तो। FBR गया, मैं अब दोबारा समझा रहा हूँ। 37A पहले भी था, आज भी है। फाइनेंस एक्ट 2025 से पहले 37A पहले भी था, ठीक है, आज भी है। हाँ। और आज का 37A पिछले वाले 37A से बेहतर है। ऑलराइट, 37AA आया था, वो अब है ही नहीं, वो है ही नहीं ना एक्ट ठीक में, है। बात अच्छा, खत्म होगी। मैं परसों FBR गया था, वो कह रहा था मुझे मेंबर कि यार इनको समझाओ, ये तो हमने बेहतर किया है, खराब थोड़ी किया है। तो इसका मकसद है कि FPCCI का डिसीजन ठीक था। नहीं, गलत था ना, क्या 37A तो आया ही नहीं ना। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने आज हड़ताल को सपोर्ट नहीं किया ना कराची चेंबर की। मैं यही, आप नहीं, मगर अगर आप लाहौर चैम्बर वाले की तकरीर हाँ। सुने, वो कोई 4 दिन तक कह रहा था 37AA। हाँ। और मैं और बिलवानी एक प्रोग्राम में थे, मैंने कहा यार बिलवानी इसको समझाओ, 37AA नहीं आया है। ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा अब मुझे अच्छा, अब जरा शुरू, दूसरा- मेरी बात हाँ, सुनिए। ताजिरों की हड़ताल शुरू हुई 37AA पर ठीक हो गया। AA निकल गया, तो वो हड़ताल की बातें कर रहे थे। अब वो जिसे कहते हैं ना, फेस सेविंग वाली बात आ गई। हाँ, डिजिटल वाली बात जो है ना, उसमें भी तकरीबन यही कंफ्यूजन है। अच्छा, उसमें कुछ चीजों पे क्लैरिटी चाहिए। एग्जैक्टली मैं और अली करस्पॉन्डेंस में हैं विद दी FBR के यार आप ला रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसको टैक्स पेयर फ्रेंडली बना दें, हम डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कि हम सर्कुलर में इसको सही करने की कोशिश करेंगे, जो अभी नहीं आया सर्कुलर। हाँ अभी तक तो नहीं आया। नहीं ठीक आया हो ना, गया, तो हाँ। वो हमने रुकवाया है। हमने कहा नहीं जान रुकवाया नहीं, मतलब हमने कहा है आप कि- मतलब निगोशिएट करें ना चीजों के ऊपर कि चीजें बेहतर हो जाएं। हम हमारी मेरी कोई हैसियत नहीं है, अली तो खैर बार का प्रेसिडेंट है। हमने उन्हें कहा है कि आप सर्कुलर में कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीजें रख दें कि उनका मसला भी हल हो जाए। ये बात चल रही है और वो मसला इंशाल्लाह ताला हम हल करा लेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि पहले आप ये तो बताएं कि आपका डिमांड क्या है हड़ताल से पहले। मैं यही कंफ्यूज हूँ ना तो कि मैं इनका ये डिमांड पूछो, क्या है। 37AA तो आया ही नहीं। हाँ, और जो आ रहा है जिसका सर्कुलर का इंतजार है उसके ऊपर भी बातचीत उसके चल रही ऊपर है। नहीं, उसके ऊपर डिजिटल वाला जो मामला है। FBR डिजिटल के ऊपर, डिजिटल नहीं है, वो है बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट 2 लाख से ज्यादा वाली। अब जो झगड़ा दो है चीजें आई है ना, एक प्रोविजन ये आई है कि अगर 2 लाख से ज्यादा का आप सेल करेंगे, हाँ। तो आपको डिजिटल या बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक हो गया, ये लॉ है, बिल्कुल ठीक अगर है। आप नहीं करेंगे तो आपका खर्चा डिसलाउ हो जाएगा 10%। ये लॉ है। ओके, अभी बैंकिंग चैनल को डिफाइन करना है कि बैंकिंग चैनल का मतलब क्या होता है, डिजिटल को डिफाइन करना है कि डिजिटल का मतलब क्या होता है, और इसको सेटल करना है इन चीज़ों को। अच्छा, दूसरा मसला असली है जी, जिसके लिए वो बात ध्यान नहीं दे रहे, वो है 21Q। अच्छा, एक 21Q है, 21S भी एक था। एक 21QS तो वो जो मैंने पहले बताया। अच्छा वो क्यू अलग है। Q जो है जो Q है, हाँ, वो ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से खरीदेंगे जिसके पास NTN नहीं है, ओ ठीक है, तो आपका 10% डिसलाउ हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि लोगों के पास NTN होना चाहिए, बिल्कुल होना मगर चाहिए। मुझे एक बात बताएं, जब आपकी इनकम की लिमिट 6 लाख रुपए है टैक्सेबल की, तो 6 लाख से कम वाली सेल कर रहा होगा तो उसका तो NTN नहीं होगा ना उसके पास। अच्छा, अब शबर साहब इसमें बड़ी अजीब सी तकरार हो जाएगी, मुझे ब्रेक लेने हाँ, का कहा जा रहा है। बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, कराची में रहते हैं ना हम लोग, हाँ, हाँ। पान का खोखा जो चला रहा है ना, चाय का जो ढाबा चला रहा है, वो 6 लाख रुपए कमा रहा है। नहीं, और उसकी देखिए सर, देखो, हमारे मेरी बात यहाँ सुनो, आज उसकी डिक्लेयर्ड इनकम 6 लाख रुपए नहीं है ना, तो Declared income तो शब्बर साहब का आज तक किसी ने सही बताई है? हम तो ये कह रहे हैं कि NTN नंबर कर ले। हाँ, बट मगर नहीं, एक सेकंड बात सुनो ना,
अगर तुम पान के ऊपर एनटीआर नंबर लेना चाहते हो तो बेकार की बात है। तुम ये लिखोगे यार 5 लाख से ज्यादा की सेल होगी तो एनटीआर होगा। हाँ सही है, मैं भी यही तो बात कह रही हूँ, मैं तो नहीं जस्ट है ना मिसाल के आज। तौर पर दे रही हूँ वो ना आज आपको। नहीं है ना डिक्लेयर तो शब्बत नहीं साहब आज ना, तक इस मेरी मुल्क बात- में किसने मेरी- डिक्लेयर मेरी अपना बात- सही मेरी- अकाउंट मेरी- बताया नहीं, तो आप ये कह रहे हो कि एनटीआर ले, सवाल है कि आप उसमें लिमिट रख दो ना कि 2 लाख। अच्छा ओके, उसमें कोई लिमिट, उसको ब्रैकेट कर दे, हाँ, उसको सही उसको ब्रैकेट कर दे। हम यही तो हम चैम्बर से और से कह रहे हैं। देखिए वो क्या रहा है, वो क्या रहा है कि क्यू एस और 37AA ये 3 चीजें हैं ना। हाँ तीनों चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से चैम्बर्स में क्लैरिटी नहीं है। चैम्बर्स डोंट हैव द आइडिया कि क्या है इसके। हाँ एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। और उन लोगों नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आइडिया, उनको क्लैरिटी नहीं है। ओके ठीक है, और अगर उनको क्लैरिटी आएगी और चीजों को समझा जाएगा तो बात समझ हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस पे तीनों चीजों पर एफबीआर से बात, किसी और काम से गया था, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यार हम हर चीज के लिए ओपन है, आए वो बात करें, हम तैयार हैं। ऑलराइट, शब्बर जैदी साहब और अली रहीम जैसे जब लोग बैठे हुए होते हैं तो जाहिर है हमें तो बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता जो लोग वहां बैठकर इतनी ज्यादा हड़तालें और सारी चीजें कर रहे होते हैं तो कम से कम इन्हीं के पास चले जाया करें, यही आप लोगों को बहुत सारे मामला हल कर देंगे। एक ब्रेक शामिल करती हूँ। तो आज बड़ी अच्छी खबर है, 2 दिन से शब्बर साहब से भी और अली साहब से भी बात करेंगे। करंट अकाउंट 14 साल बाद जो है वो सरप्लस हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन इस मुल्क में पेट्रोल महंगा है, लेवी बढ़ा रहे हैं, चीनी मिल नहीं रही है। आज हड़ताल थी तो टमाटर 160 रुपए किलो बिक रहा था। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा बात ये हो रही है कि जो हुकूमत की जानिब से दावे हैं टैक्स कलेक्शन के वो अपनी जगह हैं, जो हुकूमत मईशत की बहाली की बातें कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज़ की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अली रहीम साहब, इल्ज़ाम ही सही लेकिन ये कहा जाता है कि टैक्स बार एसोसिएशन जो है वो टैक्स चोरी करने के दरवाजे सिखाती और दिखाती है। नॉट एट ऑल, मैं बड़ा ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि नहीं, हम टैक्स चोरी नहीं, एक होता है टैक्स चोरी करना जिसको कहते हैं इवेजन ऑफ टैक्स, और एक होता है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। लॉ में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे अवेलेबल हैं जिसके तहत आप टैक्स को या तो डेफर कर सकते हैं या बाद में पेमेंट कर सकते हैं, या उसको पेमेंट ना करें वो भी सही है। अच्छा ओके, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम वो सब चीज़ों का हम आड़ लें। अच्छा, इवेजन सॉरी नहीं, नो, अच्छा, वी विल नेवर सपोर्ट इवेजन। लेकिन कांधे तो आपके इस्तेमाल होते हैं ना, कानूनी रास्ते तो आप ही से लेके सारे टैक्स पेयर्स जो लोग नहीं हैं वो आप ही का सहारा लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, हमारे इदारे में भी यानी बार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम करते होंगे। 100% मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मगर जो लोग पीपल हु मैटर, कम से कम उनमें ये है कि हम टैक्स इवेजन को बिल्कुल हम वी डोंट गिव एनी। अच्छा ऑलराइट, अब जब अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले ताकि मैं कंक्लूड करूं इस सेगमेंट को, ये यानी कि जो आज चेंबर की जानिब से हड़ताल की कॉल थी, आपको लगता है कि ये बस एक सिंबॉलिकली क्योंकि उनको अपनी फेस सेविंग करनी थी, दैट्स व्हाई दे डिड इट, अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं? 2-3 और भी पॉइंट्स हैं। एक वो 2 लाख रुपए वाला जो पॉइंट है, हाँ, जो अपने जिसके अंदर आप मिसाल के तौर पे आप एक सूट्स बेच रही हैं, ये सूट 50,000 रुपये के एक 21S 21S इसमें बहुत अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। 50 रुपये का एक है, 50,000 रुपये का एक है। मैं अगर 5 सूट लेता हूँ, हाँ, मैं आपको कैश देता हूँ 2.5 लाख रुपया, ठीक हो गया, तो आपका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2 लाख रुपया, ठीक है, उसका 10% डिसला हो जाएगा, 50% डिसला होगा, अच्छा 50% हाँ 10% डिसला हो जाएगा, 50% सॉरी 50% डिसला हो जाएगा, यानी आधा 2 लाख रुपए का कॉस्ट में ओके, 1 लाख रुपए डिसला हो, ये जाती है, होगा ये। अब लोग क्या करेंगे उसका? अब अभी आप कह ये रहे थे परचेजर पर है कि सेलर पर है? ये सेलर पे है, सेलर पे है। आप क्यों हंस रहे हैं? वो वही ये सही सवाल नहीं है मेरा क्या? बिल्कुल ऐसे डिसअलाउंस परचेजेस होगी फिर परचेजेस का सेलर में लगा हुआ है, सेलर ने दिया है कैश, हाँ, मगर पकड़ रहा है परचेजर। ये कैसे हो सकता है? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, बहुत कंफ्यूजन है। सॉरी, सेलर ने लिया है कैश, हाँ हाँ, मगर
अली भाई किसको पकड़ना चाहते हो? हाँ यही मैं पूछ रही हूँ, किसको पकड़ना चाह रहे हैं? सेलर को या परचेजर को? देखिए वो ये कह रहे हैं कि उसमें अब उसका तोड़ क्या निकलेगा। अच्छा चले, लीव दिस क्वेश्चन सर, अगला सवाल ही चेंज कर दिया मैंने। ये जब बनते हैं लॉज, देखें एफबीआर के साबिक चेयरमैन बराबर में बैठे हैं, आप लॉ रटे हुए हैं, आपको ऐसे ही याद होंगे, या आपसे कोई कंसल्टेशन होती है, कोई बात होती है कि भाई ये चीज बना रहे हैं, इसका क्या हो सकता है? देखिए कुछ चीजों में हमसे जरूर राय लिया जाता है। अब ये जब 21 ऐसे बना रहे थे तो नहीं पूछा कि भाई परचेजर का है कि सेलर का है? किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा ओके, चले इसी को फॉरवर्ड करते हुए शबर साहब, आपसे सवाल मेरा जरा डिफरेंट है सर। हुकूमत अपनी मुआशी इशारियों की मस्बत चीजें दिखा रही है, और आपको जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं सरप्लस हो गया है करंट अकाउंट 14 साल बाद, लेकिन अवाम इससे बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर रही है। वाई? क्योंकि आपने पेट्रोल प्राइसेस को ग्रेजुअली 5 रुपए बढ़ाया, 11 रुपए बढ़ाया, सुनने में आ रहा है कि मजीद अभी इस पे इसी तरह से बढ़ोतरी होती रहेगी। चीनी आपने फिर दोबारा इंपोर्ट करना शुरू कर दी, आप पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं। असल में लोग ये बोल रहे हैं कि ये फंस कहाँ गए हैं हम, हुकूमत फंसी हुई है मईशत में। दो बातें अलग अलग हैं। अगर हम हमेशा जब लेते हैं महंगाई की बात, तो हम ये लेते हैं कि पिछली गवर्नमेंट जब गई थी, जब क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है। ठीक है, चीनी की प्राइस जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, जिसपे PMLN बड़ा शोर मचा रही थी, 85 रुपए थी, 85 रुपीस, 85, आज 200 रुपए प्लस है जी। ठीक है, बिजली तकरीबन डबल हो चुकी है, मुर्गी की प्राइस डबल हो चुकी है। तो ये अगर कोई कहता है कि प्राइसेस नहीं बढ़ी, वो गलत बात कर रहा है, टोटली गलत कर रहा है। अच्छा, ये मैं आपको फैक्ट्स दे सकता हूँ, मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको सारी प्रोडक्ट दे सकता हूँ बेसिक्स की। आटे का थैला, आटा जो था वो 45 रुपए किलो था, आज 120 रुपए किलो है। ओके, सिंपल बात है, दो मैंने आपको चीज़ें मोटी मोटी बता दी, ठीक है। अच्छा, अब जो बात है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये है एक आम आदमी के लिए कि मेरे डॉलर गए बाहर कम और आए ज़्यादा। यही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, आसानी की बात। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक आपके आए ज़्यादा तो बिल्कुल दुरुस्त है। आए कहाँ से? नहीं, तकरीबन थोड़े बहुत ज़्यादा आए, रेमिटेंसेस में ना, थोड़ा रेमिटेंस में आ गया, मगर कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। ओके, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि आपके गए कम। गए कम क्यों, ये पता सोचे आप कभी, क्यों कम गए? क्यों? इसलिए कम गए कि सबसे बड़ा खर्चा जो जाने का है वो है एनर्जी की इनपुट का इंपोर्ट। और एनर्जी जो होती है वो खर्च होती है इंडस्ट्री चलाने के लिए। ठीक हो गया। तो आपकी जो किसी भी मुल्क की तरक्की का मेयार ये होता है इंडस्ट्री की कि कितनी एनर्जी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हुई है। क्या है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की, हाँ, इंडस्ट्री की। पाकिस्तान शायद वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें इस साल में इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सब्सटेंशियली कम हो गई। करेक्ट। तो ये तो हमारे लिए तकलीफ की बात या परेशानी के लिए होनी चाहिए। ये तकलीफ की बात आपसे कोई मेरा जैसा आदमी करेगा, आम आदमी नहीं करेगा। नहीं, तो हम इस पे खुश होने चाहिए कि ये हमारे साथ। ये मैंने कहा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप दोनों देखें ना कि मेरी आप जाने में क्या चीज़ बढ़ी है, अच्छी पूरी खुशी की बात है। और ये तो नहीं है कि जाने में तो कम बढ़ा है और आने में कम हुआ और आप कह रहे सरप्लस हो गया। आप समझे? दैट इज द पॉइंट ना। अब मैं इस वक्त पूरे फैक्ट्स मेरे सामने नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल भी और इस साल भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जी सर, जो कि बिजली का कंज्यूमर होता है, बड़ा कम, वो डाउन हुआ है पीछे। अच्छा शबर साहब, इसमें एक ले लीजिए पॉइंट, लार्ज मैन्युफैक्चरर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो भी है, अगर वो यहाँ पर नहीं अपनी इंडस्ट्री लगा रहा या नहीं इंडस्ट्री से कमा रहा, नहीं कमा पा रहा, तो इसका मकसद है कि हुकूमत उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। नहीं, कम होता जा रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ जो सोडा ऐश बनाती है, सोडा ऐश इस्तेमाल होता है शीशा बनाने के लिए। ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कंजम्पशन शीशे की कम होगी तो मेरी सोडा ऐश की कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो वो पूरा साइकिल मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। तो मैं अगर सोडा ऐश की फैक्ट्री में 5000 टन बना रहा था तो अब मैं 30,000 टन बना रहा हूँ। अच्छा, ये पॉलिएस्टर अगर मैं 10,000 टन बना रहा था, मैं अब 30,000 टन बना रहा हूँ। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें सीमेंट है, जिसमें सोडा ऐश है, जिसमें ये चीजें हैं, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो कि बड़ा सीरियस इकोनॉमिक क्लैप्स है। बिल्कुल सही बात, ये बात समझनी चाहिए। मैं खुश हूँ कि सरप्लस आया, बड़ी अच्छी बात है सरप्लस आया,
ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है कि सरप्लस इसलिए आया हो कि मुझे रोल ओवर मिल गया हो, हाँ, या हो सकता है कि सरप्लस इसलिए आया हो कि जो मेरी ड्यू था वो मैंने नहीं दिया और मैंने नया लोन ले लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं अच्छी बात तो कर, I got it, शब्बर साहब, जिस तरह आप बात कर इधर एक चीज जो अच्छा मैं एक बात, आपने एक बात की थी, मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, अगर अली साहब ये कहते हैं, मैं अली साहब की तरफ से, अगर अली साहब ये कहते हैं कि इनकम टैक्स बार के कोई अरकान किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेट मी क्लैरिफाई। हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त, और ग्रेजुअली जिस तरह पाकिस्तानी माशरे में ग्रेजुअल इन्हितात आता जा रहा है, इसी तरह का इन्हितात अदरवाइज आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आ रहा है। अब ये अली जैसे लोग हैं जो कि बार के प्रेसिडेंट हैं, और लोग जो हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि अपने बार में आज तक मुझे बता दें कि अली साहब ने किसी बार के मेंबर को निकाला हो कि यार तुम्हारा मीन्स सही नहीं था, मैंने तुम्हें निकाल दिया। जनरली मैं अपनी मैं इंस्टीट्यूट चार्टर की बात कर रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ उसका। हम लोगों के अंदर सेल्फ रेगुलेशन, हाँ, सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है ना। अली साहब, इसका एक छोटा सा काउंटर दे दें, फिर मैं वाइंड अप कर। इनका ताल्लुक है, हमने लास्ट ईयर एक मेंबर को निकाला है। अच्छा, ओके। कितने निकाला? एक को निकाला जो फैक्ट है, सही है, ठीक है, बट दैट वाज अ वेरी ग्रेव दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक शबर साहब बात करें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, देखिए इस मुल्क में इस वक्त 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बंद होते जा रही है। ये जो पौध जो अब निकलेगी उसको हम यूटिलाइज कहाँ करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। We cannot, we have to create industrialization. बिल्कुल ठीक है। Industrialization के लिए you need electricity, you need water, you need gas, you need basically manpower. sir, we need a plan for at least for 10 years or 15 or 20 years, then we can make it something. Well, thank you very much Ali Rahim and Shabar Zaidi, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कुछ हकायक पर से पर्दा उठाया जाए, और आज एक हकीकत आश्कार ये हुई है कि हमारे कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनको चाहिए कि कवानीन बनाने से पहले उन अजहान से, उन लोगों से ज़रूर कंसल्टेशन करें जो अपने इस में अपने आप को एक्सपर्ट समझते भी हैं, और वो हैं भी एक्सपर्ट, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं हड़तालों तक ना जाएं, हुकूमत भी स्ट्रेंथनाइज हो, इकॉनमी भी पैरेलल चले और लोगों को सहूलत मैसर आ सके। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात में हुकूमत के भी हाथ बंधे और फिर अवाम के हाथ तो खैर बांध ही दिए गए हैं महंगाई के साथ। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।